बहुत छोटी छोटी एक दो बातें। कुछ शिक्षकों का पढ़ाना कभी नहीं भूलता। वो अपने विषय के अलावा भी कक्षा में ऐसी छोटी बातें सिखा जाते हैं जो जीवन पर्यंत याद रहती हैं। एक बार की बात है, एक शिक्षक उनको किसी बच्चे ने फूल दिया और वो लिए हुए क्लास में आ गए। उन्होंने टेबल पे रखा, अपना सब्जेक्ट पढ़ाया। उन्होंने हिंदी पढ़ाते थे वो। और फिर बच्चों से पूछा, इस फूल को देखकर क्या महसूस होता है? कई बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए, सुंदर रंग है, खूबसूरत है, आदि आदि। पूछा गया, और कौन बता सकता? मैंने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा, सर ये हंसना सिखा रहा है और सिखा रहा है कि जीवन मेरा बहुत छोटा सा है। आज खिला हूँ, कल मुरझा जाऊंगा, पर जीने के पहले खुश होना चाहता हूँ। मैंने कहा, वेरी गुड, बैठो बेटा। बैठ गई मैं। और दिन बीते। इस तरीके की छोटी छोटी बातें वो बहुत सिखाते थे। एक बार एक शिक्षक ने इंग्लिश पढ़ाते थे, पर उनका साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट था, पता चला बाद में। दो चिड़िया आपस में एक रोशनदान में बैठ के लड़ रही थी। कुछ अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद उन्होंने पूछा, बताओ ये क्या बातें कर रही? मैक्सिमम बच्चों ने यही जवाब दिया कि हम पक्षियों की आवाज़ नहीं समझते, हमको क्या पता कि क्या बातें कर रही। मेरी थोड़ी कल्पना शक्ति शायद बचपन से ही तेज थी। मैंने कहा, सर मैं बताना चाहती हूँ। मैंने बताओ। मैंने कहा, सुबह के 10:40 हो चुका है और ये जो चिड़िया और चिड़वा है, चिड़वा अभी तक सो रहा है, वो चिड़िया उसको मार मार के जगा रही है और ये कह रही है कि उठो, काम पर जाओ। काम पर क्या? खेत में जाओ, कुछ दाने लाओ मुंह में, जो छोटे बच्चों को खिलाना है हमको। ऐसे आलस करोगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, और बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। ये बात उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने दूसरी क्लास में बताई जाकर कि बच्चों की कल्पना शक्ति कैसे बढ़ सकती है। किसी भी चीज को प्रकृति के मामूली मत समझो, सीखो, उनको देखो, कल्पना करो। ये कल्पनाएं तुम्हारे विषय में भी काम आएंगी, सब्जेक्ट अपना लिखते समय। आज ये विषय इसलिए मैंने उठाया कि छोटे बच्चों से भी आप इस प्रकार के प्रश्न करिए। खासकर माताएं पढ़ाती हैं घरों में, और अपने बच्चों से पूछिए कि उनकी कल्पना शक्ति कहाँ तक दौड़ती है उन चीज़ों को देखकर। एक बार सर एक लकड़ी लेकर आए, कांटे थे उसमें 2-3। बच्चों से पूछा,